गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। हेरोन्स फार्मूला जो मैथ्स क्लास 9 का चल रहा था उसी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, एक तो शॉर्ट आंसर टाइप होता है, एक तो लॉन्ग आंसर टाइप होता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। पहला क्वेश्चन है जी, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट्स। जैसे यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसी का एरिया निकालना है जिसका साइड सब दिया हुआ है A यूनिट्स। अब देखिए कैसे इसका एरिया निकलेगा, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है, तीनों साइड निकाला जाता है। तो साइड जो है सो तीनों A दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो A लिखिए। A का मतलब क्या होता है, द साइड अपोजिट टू एंगल A। यह भी A यूनिट्स है, यहाँ लिख देना होगा A यूनिट्स। अब B में देखिए, B क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल B, यानी यह भी A यूनिट्स है, यहाँ भी A यूनिट्स लिखना है। और C यानी साइड अपोजिट टू एंगल C, यह भी A यूनिट्स है, यहाँ भी A यूनिट्स लिखना है। अब देखिए, तो जब तीनों साइड मालूम हो जाता है, इसके बाद निकाला जाता है S, यानी सेमी पेरीमीटर, यानी हाफ ऑफ ए पेरीमीटर। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई टू, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब गौर कीजिए, तब A B C तीनों में तो A ही है, तो A प्लस A बाई टू हो जाएगा, यानी कितना होगा 3A बाई टू यूनिट्स। और यह हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को जैसा कि मालूम ही होगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब गौर कीजिए, तो अब S के जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ है 3A बाई टू यूनिट्स निकला है, तो 3A बाई टू लिखिए। अब फिर यहाँ 3A बाई टू माइनस A, तो A का तो A यूनिट्स ही है, तो A ही लिखना है। फिर 3A बाई टू माइनस B, यहाँ भी A लिखाएगा, और 3A बाई टू माइनस A, यहाँ भी A ही लिखाएगा। अब क्या करना है, बढ़ना है आगे। यहाँ क्या होगा 3A बाई टू, और इसमें 2 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 3A से मल्टीप्लाई करेंगे 3A हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट माने स्टेप है। अब A है, A का मतलब होता है A बाई 1, तो 2 में 1 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो 2 ही होगा, फिर 2 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2A। आगे बढ़िए, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 3A माइनस 2A बाई टू, और यहाँ भी होगा 3A माइनस 2A बाई टू। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3A बाई टू, और 3A में से 2A अगर हम माइनस करते हैं तो A बाई टू हो जाएगा, यानी हर जगह यहाँ भी A बाई टू और यहाँ भी A बाई टू। ठीक है, अब 3, अब गौर कीजिए, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसको क्या लिखना होगा, √3। तो यहाँ √3 लिखा गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है 4 ठो 2 है, जिसका 2 ठो 2 लिखाता है, यानी डबल 2 के बदले सिंगल 2 लिखाता है, तो 2 इंटू 2 हो गया, और डबल A का सिंगल A हो जाएगा, यहाँ इंटू होगा, क्या होगा इंटू, यानी √3 बाई 4 इंटू, अब फिर क्या हो जाएगा A इंटू A, यानी A स्क्वायर। अब देखिए, यानी क्या होगा √3 बाई 4, और डबल A का एक ठो है, और यहाँ A, यानी कितना हो गया √3 बाई 4 A स्क्वायर। अब ध्यान रखना है, यहाँ जब एरिया निकाला जाता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, यहाँ तो मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, सिर्फ यूनिट्स दिया हुआ है, यहाँ लिख देना होगा स्क्वायर यूनिट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 cm स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। अब गौर कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा द एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना 81√3 cm स्क्वायर, यह गिवन है। अब गौर कीजिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, फार्मूला एकदम मस्ट है। फार्मूला याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अफसोस होगा कि अगर फार्मूला मालूम होता तो कर लिया जाता, तो कोई एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प करने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 81√3 cm स्क्वायर, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, याद रखिएगा 81√3 cm स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 81 इंटू 4, ठीक है। अब सिर्फ साइड अगर निकालना है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इंटू 4। आप जैसा जानते हैं जो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 9 और 2 को निकाल देते हैं बाहर। या इसको और क्लियर करने के लिए अगर आप चाहें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि 81 को अगर करते हैं 3 3 या 9 3 या 27 3 या 81, और 4 को 2 इंटू 2, अब डबल 3 के बदले एक ठो 3 बाहर आएगा, फिर डबल 3 के बदले एक ठो 3, डबल 2 के बदले एक ठो 2, 3 3 या 9 2 या 18 cm, यह हो गया क्या चीज, साइड। अब गौर कीजिए, अब निकालना है फाइंड इट्स हाइट, हाइट निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हमको हाइट निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 अब बाई बेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यहाँ दिया हुआ है 81√3 cm स्क्वायर, ये तो है ही। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दीजिएगा नाउ, माने अलग स्टेप जा रहा है नाउ। क्योंकि अलग स्टेप जब रहे तो उसको शुरुआत करने के लिए कुछ जरूरी है। देखिए क्या जरूरी है, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ नाउ लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, आप नया स्टेप शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ लिखना होगा नाउ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 81√3 cm स्क्वायर गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी b इंटू एच, बी से बेस हो गया, एच हाइट हो गया 81√3 cm स्क्वायर, ठीक है। तो अब बेस कितना है, ये जो साइड निकला है 18, वही तो उसका बेस हो जाएगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, सब साइड इक्वल होता है। जैसे यही इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लीजिए, तो सब साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, ये 18 cm हो गया, तो सारा का सारा 18 हो जाएगा। या इसी को 18 लेते हैं तो यह भी 18 होगा, यानी बेस जो है सो 18 हो गया। तो हाफ बेस की जगह क्या लिखना होगा, 18 इंटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 81√3। अब आइए, अब यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 18h इज इक्वल टू कितना होगा, 81√3 इंटू 2, तो h इज इक्वल टू कितना होगा 81√3 इंटू 2 बाई 18। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एकदम आईना की तरह साफ क्वेश्चन है। अब 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 9 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 9 9 जा 81, यानी कितना होगा, देयरफॉर h यानी हाइट इज इक्वल टू कितना होगा 9√3 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 cm, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो शायद नज़र पर नहीं आया होगा। देखिए ध्यान देके, सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में
एरिया ऑफ एन इक्विलेटर माने हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तब गौर कीजिए, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 cm। यह तो गिवन है, यहाँ गिवन लिख दीजिए। अब आगे देखिए, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो √3/2 इंटू साइड क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, यही होता है हाइट। यहाँ लिखना होगा ये √3/2 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना 6 cm। अब गौर कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यह फार्मूला याद रखना होगा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/2 इंटू साइड। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, √3 साइड इज इक्वल टू 6 इंटू 2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइड इज इक्वल टू कितना होगा, थोड़ा गौर कीजिए, ये 6 इंटू 2 अब बाई √3। अब डिनोमिनेटर अगर रूट में है, इरेशनल नंबर है, तो उसको क्या करना है, जो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 6 2 जा 12, √3 से ऊपर और √3 तो पहले से है ही, एक बार और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना होगा 12 √3 अब बाई √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 3 4 जा 12, यानी कितना हुआ 4√3 cm। ये क्या निकला, साइड निकला। अब तो आप जानते हैं एरिया निकालने के लिए, जब साइड निकल गया तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यानी क्या होगा, क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3 लिखना है अब बाई 4, और साइड के जगह कितना आया है 4√3 cm, तो 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा √3/4 इंटू 4 4 जा 16, और 16 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 48, यानी कितना 4 से काटेंगे तो 12 हो गया, और 12 हो गया, और √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ 1.732। √3 का वैल्यू कहीं 1.7 रहेगा, कहीं 1.73 रहेगा, कहीं 1.732 रहेगा, है ना। तो जो वैल्यू दिया हुआ रहे उसी वैल्यू को यहाँ यूज करना है। अगर नहीं वैल्यू दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू मतलब आता है 1.732, उसको परफेक्ट माना जाता है, तो 1.732 ले लीजिए यदि आप लेना चाहते हैं √3 का वैल्यू, यदि गिवन नहीं है तो 12 इंटू 1.732। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो 12 2 जा कितना होगा 24, और कैरी 2, 12 3 जा 36 और 2 38, और 12 7 जा 84, और 3 कितना होगा 87, और 12 1 जा 12, और 8 कितना होगा 20, यानी 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।